डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाओं का डबल डोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश है और ये मेरे साथ घटी वो डरावनी घटना है। उस रात मैं अपने दोस्त राजेश के साथ अपने गांव की तरफ जा रहा था। मैं हमेशा दादाजी से मिलने गांव की तरफ शाम के वक्त ही जाता था। दिन के वक्त मुझे काम से छुट्टी नहीं मिलती और रविवार के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बिताता। रविवार के दिन मैं कई अलग अलग जगह पर घूमने जाता और दादाजी को भी मुझे खुश करना था, इसलिए मैं हफ्ते में कभी ना कभी शाम के 6 बजे दादाजी के पास जाता। गांव की तरफ जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता और उस रात मैं दादाजी के पास ही रुकता और सुबह को मैं काम के लिए जल्दी निकल जाता। वैसे गांव की तरफ जाने का एक सीधा रास्ता है और मैं हमेशा उसी रास्ते से जाता, लेकिन पिछली रात बहुत ही ज़्यादा आंधी चली थी और कई पेड़ रास्ते पर गिरे हुए थे। मुझे गांव तो जाना ही था, दादाजी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा दूसरे गांव के बीच से होकर निकलता हूँ। ये रास्ता काफ़ी लंबा था क्योंकि बीच में एक नहर पड़ती है और मैं अब सीधा तो जा नहीं सकता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा घूमकर लगभग 30 किलोमीटर लंबा रास्ता नापना था। ये कई वीरान गांवों में से होकर गुजरता। मेरे दादाजी हमेशा मुझसे कहते थे कि यही रास्ते से आया करो, उन रास्तों से मत आना, वो गांव अच्छे नहीं हैं। लोग कहते हैं वो शापित गांव हैं। लेकिन अब मुझे उन्हीं गांवों में से होकर गुजरना था। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त भी मेरे साथ बातें किए जा रहा था। मैं उस दोस्त को दादाजी की बातें बता रहा था। मैं जानबूझकर उसे डराना चाहता था ताकि इन अंधेरे रास्तों में वो थोड़ा सा डर जाए और मैं वापस जाकर उसे बहुत ज़्यादा डराया करूँगा। मैंने ये भी सोचा था कि गांव में जाकर दादाजी के पास इसे जानबूझकर ज़्यादा डराने की कोशिश करूँगा। मैं कहूँगा कि हम इन रास्तों से आए हैं तो हमारे पास भूत चिपक गए होंगे। मैं पूरी रात उसे डराने की कोशिश करता। मेरा तो यही प्लान था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। इन रास्तों से मैं पहले कभी नहीं आया था और ये बहुत ही सुनसान थे। यहाँ पर रोशनी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी और यहाँ पर भी कई पेड़ गिरे हुए थे, लेकिन फिर भी निकलने का रास्ता साफ था, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन काफ़ी आगे जाकर बहुत ही सुनसान सा रास्ता आ गया और जैसे मेरी गाड़ी का हेडलैम्प बंद होता जा रहा था। वो धुंधला हो रहा था और मैंने सोचा कि गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। अब मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत कम हो गई थी और मैंने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा धुंध होती जा रही है। ये कैसे? आखिर ऐसे गर्मियों के मौसम में इस तरह की धुंध कैसे हो सकती है? क्या ये धुआं है? मैंने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और सूंघने की कोशिश की। ये कोई धुआं नहीं था, ये धुंध थी। इतनी ठंडी धुंध इन गर्मियों में, ये कैसे हो सकता है? यहां पर बहुत ही अजीब सा हो रहा था। ये रास्ता बहुत ही अजीब सा लगता जा रहा था और मुझे तभी दादाजी की बातें याद आने लगी। मैं अपने दोस्त को दादाजी की बातें बता रहा था और मेरा दोस्त बार बार ये कह रहा था कि डरा मत, तू ऐसी बातें करके जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश करता है। लेकिन मैं जानता था आज मैं उसे डरा नहीं रहा, बल्कि मैं तो खुद डरा हुआ हूं। आखिर ये रास्ता कैसा है? इतनी ठंड कैसे हो गई? और मेरा हेडलैम्प बार बार बंद और जलता जा रहा था। ये तो जैसे खराब हो गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और दादाजी की बातें बार बार दिमाग में घूम रही थी। तभी मेरे दिमाग में दादाजी की ये बात आई कि यहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ पहले दलदल हुआ करती थी। कहते हैं कि उस दलदल ने कई लोगों को खुद में समा लिया था। यहाँ गांव के कई लोग जब भी गुजरते तो ये बिल्कुल सपाट सी सड़क होती, लेकिन अचानक ही रात के वक्त ये दलदल बन जाती और उसमें लोग समा जाते
जो दोबारा कभी नहीं मिलते। ये बातें सुनकर मैं खुद डर रहा था और मेरा दोस्त भी बहुत ज्यादा डरता जा रहा था। तभी आगे जाकर हेडलैम्प पूरी तरह से बंद हो गया। ये पूरी तरह से बंद हो गया था और मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसी धुंध में अगर मैं रास्ता भटक भी जाऊं या किसी पेड़ से भी टकरा जाऊं तो भी हादसा हो सकता है। मैंने गाड़ी की रफ्तार बहुत कम कर ली थी और मेरा दोस्त कह रहा था कि उतरकर हिलाकर देखते हैं, शायद गाड़ी का हेडलैम्प सही हो जाए, वरना यहां पर बहुत मुश्किल हो सकती है। यार, इतनी सुनसान सड़क पर कोई आता जाता भी नहीं होगा तो हमारी मदद कौन करेगा। ये सोचकर मैंने वहां पर गाड़ी रोक ही ली। मैं जैसे ही उतरा मैं आगे जाकर हेडलैम्प चेक करने लगा। मेरा दोस्त भी उतरकर मेरे साथ आ गया और वो मुझे कहने लगा, जल्दी कर, यहां पर जानवर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर मैं भी हेडलैम्प को चेक करने लगा। मैं उसको कहने लगा, तू अंदर बैठ और ये देख हेडलैम्प चलते हैं या नहीं। तो ऐसा कर, गाड़ी को बंद करके बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर, फिर देखते हैं वायरिंग में प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाकर बैठा, मेरा पैर जैसे जमीन में धंसने लगा। मेरा एक पैर जमीन में धंस चुका था और वो घुटने तक अंदर जा चुका था और दूसरा पैर बिल्कुल जमीन के ऊपर, जैसे वहां पर कुछ ऐसा दलदली हो ही ना। इतना देखकर मैं चीखने लगा था। मैं उसको कहने लगा था, अरे मैं गया, अरे मैं गया। ये सोचकर वो भी बाहर आ गया और उसने जैसे ही मुझे देखा तो मेरा दूसरा पैर भी जैसे जमीन में धंसने लगा। वो भी चीख रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींचने की कोशिश की और तभी मुझे वहां पर हजारों लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो जैसे जमीन में धंस रहे हों। चारों तरफ जमीन से निकलते हाथ नजर आ रहे थे। हम डर के मारे सहम चुके थे। मेरे दोस्त ने बड़े ही जोर से मुझे बाहर खींच लिया था। मैं जैसे जमीन के बाहर आ गया था। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और मैंने गाड़ी बड़ी ही तेजी से भगा ली। हेडलैम्प अब भी चल नहीं रहा था, लेकिन मैंने फॉग लैंप चला लिए थे। आगे कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था और हम ऐसे ही निकलते जा रहे थे। मैंने एक चीज सोची हुई थी, गाड़ी धीरे चला लेंगे लेकिन गाड़ी रोकेंगे नहीं, और अब तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। यहां पर कुछ भी हो सकता है। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा लगाकर हम गांव पहुंच गए थे और हम दोनों सहमे हुए थे। दादाजी ने हमारा चेहरा देखा और वो हमसे पूछने लगे, आखिर हुआ क्या है। हमने दादाजी को सब सच बता दिया। तब दादाजी बहुत गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था, चाहे जो भी हो जाए उन रास्तों पर नहीं जाना है। चाहे कितनी भी देर हो जाए वहां मत जाना। वापिस जाना पड़ जाए तो वापिस चले जाना, भले ही यहां पर मत आना, लेकिन उन रास्तों पर मत जाना। कई साल पहले हजारों लोग वहां गायब हो चुके हैं और मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं भी यही सोच रहा था कि आज रात हम बच गए थे। जिस तरह से मैं घुटनों तक जमीन में समा सा गया था, पता नहीं क्या हो जाता। हो सकता था कि मैं भी जमीन में समा जाता और मेरा किसी को पता तक नहीं चलता। ये जगह ही इस तरह से शापित है और इसे लोगों को नहीं बताया जाता। जैसे ही उस गांव का नाम लिया जाता है, सामने वाला एक ही शब्द बोलता है,